कभी आपने महसूस किया है जिसके सहारे आपकी जिंदगी चल रही थी वो चला गया तो जैसे जमीन पैरों तले खिसक जाती है। आज के ज़माने में ब्रेकअप, किसी अपने का लॉस या करियर का कोलैप्स कुछ भी हो सकता है, पर उस दर्द का वेट सिर्फ आप और आपका मन ही जानता है। लेकिन क्या इस दर्द के पार भी कोई रोशनी होती है? क्या एक वॉरियर, हर कोई अपनी जिंदगी का योद्धा है, एक योद्धा जो सब कुछ जीत चुका हो, हार के बाद भी कुछ सीख सकता है? नमस्ते। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक वॉरियर की है जिसके पास सब कुछ था, ताकत, विजय, मित्र, भाई, सब कुछ। और फिर आया वो पल जब सब कुछ उसके हाथों से निकल गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए कई साल बीत चुके थे। अब सिर्फ पांडव ही थे और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज्य धर्म के साथ चला रहे थे। इसी बीच अर्जुन बस श्री कृष्ण से मुलाकात करने के लिए द्वारका जाते हैं, हालचाल पूछने। पर कई महीने चले गए, वो लौटे नहीं थे। और इसी बीच धरती कांप सी रही थी। ग्रह नक्षत्र अजीब संकेत दे रहे थे। नारद मुनि तो पहले ही आकर चेतावनी दे चुके थे, कलयुग का प्रवेश होने वाला था। बड़े ही अशुभ संकेत सृष्टि में चल रहे थे और युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। अर्जुन द्वारका से लौटे नहीं थे और कोई खबर भी नहीं थी। युधिष्ठिर को नारद मुनि जी की सारी बातें स्मरण हो आई और उन्होंने अपनी चिंतन भीम के साथ साझा भी की। फिर एक दिन आया, अर्जुन लौट आए। लेकिन वो अर्जुन अर्जुन नहीं थे। वो अर्जुन जिन्हें लोग जानते थे, एक योद्धा, वो नहीं लौटे द्वारका से। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके कंधे झुके हुए थे, उनकी आत्मा टूटी हुई थी। अर्जुन को ऐसा देख युधिष्ठिर तो बिल्कुल ही घबरा गए। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो सामने है वो मेरा भाई अर्जुन है। उनकी आंखों पर ऐसे मतलब अर्जुन की दुर्दशा देखकर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था उन्हें। उन्होंने कई सवाल पूछे अर्जुन से। हुआ क्या है? क्या वो किसी तकलीफ में है? उन्हें कोई चोट लगी है? द्वारका में तो सब ठीक है ना? कृष्ण और उनका परिवार तो सब ठीक है ना? उन्होंने ये तक पूछ लिया कि अर्जुन तुमसे कोई गलती हुई है क्या? कोई बात नहीं, हम उसका समाधान ढूंढेंगे। पर अर्जुन, वे तो बस युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर रोते रहे, रोते रहे और रोते रहे। पर जब इतने सवाल उनके सामने आए तो वो देखे कि उनके बड़े भाई बहुत ही हताश हो रहे हैं। इतने सवालों को सुनकर उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने विचलित मन पर थोड़ा धैर्य धारा और युधिष्ठिर से बोले, भैया, कृष्ण छोड़ के चले गए। अर्जुन कितना भी संभालते अपने आप को, तो भी उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। वो बोले, मैं अकेला रह गया। जो ताकत थी वो मेरी नहीं थी, वो कृष्ण की दया थी। अर्जुन एक जगह शांत बैठ गए, लेकिन उनका मन तो यादों के समंदर में डूब रहा था।
वो कहने लगे, मुझे याद है जब मैंने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, वो गर्व का पल, वो विजय जिसमें कृष्ण मेरे साथ थे। इंद्र को भी हराया था खांडव वन का, जब वहां पर जब युद्ध हुआ था और अग्निदेव के लिए समर्पित किया था। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मायासुर ने जब श्री कृष्ण के कहने पर एक अलौकिक नगरी बनाई थी, माया की नगरी। भाई भीम ने जरासंध जैसे अत्याचारी को हराकर अनेक राजाओं को छुड़ाया था, पर जैसे ही उन्होंने द्यूत सभा की याद उनके मन में आई, उनकी आवाज भर आ गई। कैसे बोलूं, अर्जुन ने कहा। जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, जब उनका वस्त्र खींचने जा रहा था और कृष्ण के एक संकल्प ने उनकी मर्यादा को बचाया, वो पल आज भी मेरी आत्मा को हिला देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू की चमक थी जब उन्होंने कहा, वनवास के दौरान जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भूखे आए थे और हमारे पास कुछ नहीं था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के रसोई से एक बचा हुआ अन्न का दाना खाया और पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया, बस एक दाने से। ये थी उनकी लीलाएं। कृष्ण सबके लिए थे, अर्जुन ने कहा, हमेशा न्याय के साथ खड़े रहे। और महाभारत के युद्ध में जब मैं छोटी सी एक रथ पर था, कृष्ण उस रथ के सारथी थे। भगवान, मेरे भगवान सारथी भी बन गए मेरे लिए। दुनिया का पालनहार, सृष्टि का रचयिता, मेरी रथ के लगाम पकड़े हुए मेरी रक्षा कर रहा था। युद्ध भूमि पर पितामह कर्ण, गुरु द्रोण, शल्य, न जाने और कितने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने कृष्ण ही मेरे साहस थे। उनका सिर्फ एक नजर ही काफी था उन महापराक्रमी योद्धाओं की हिम्मत तोड़ने के लिए। उनकी बातें मेरे चंचल बुद्धि को शांत करने के लिए। लेकिन फिर अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कृष्ण के उन्हें छोड़ जाने की बात की, उस शून्य की बात जो उनके जाने के बाद रह गया। अर्जुन कहते हैं, जब मैं द्वारका से श्री कृष्ण के परिवार को हस्तिनापुर ला रहा था, रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। मैं अर्जुन, वो अर्जुन जिसने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में न जाने कैसे कैसे पराक्रम दिखाए, मैं जिसे कभी कोई छू भी नहीं सकता था, आज अकेला कमजोर बेबस था। वो डाकुओं ने मुझे हरा दिया, परास्त कर दिया। मैं आज अकेला कमजोर बेबस था। ना गांडीव काम आया और ना उसके बाण और ना रथ, कुछ भी नहीं। तब समझा कि शौर्य मेरा कभी था ही नहीं। ये सब कृष्ण की कृपा थी। जब कृष्ण चले गए, मैं तो शेष रह गया, सिर्फ एक नाम। उन्होंने कहा, यदुवंश का विनाश भी कृष्ण की लीला थी, धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए। पर उनका जाना मुझ में एक खालीपन छोड़ गया, जैसे शब्दों में मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता हूं। उनकी मुस्कान, उनका मुझे पार्थ कहना, कुरुनंदन, सखा, ये सारे शब्द
वो मेरे जीवन की धुन थी। फिर अर्जुन की आंखें कुरुक्षेत्र के मैदान में जा पहुंची। वो कहते हैं, युद्ध से पहले मैं हिल गया था, घबरा गया था, और तब कृष्ण ने मुझे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। क्या है धर्म, क्या है आत्मा, क्या है असत्य के बीच में जीवन की सत्यता। उनकी बातें आज भी मेरे हृदय में गूंजती है। जब भी गीता याद आती है, मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा विश्वास लौट आता है, जैसे उनके हृदय में गीता का ज्ञान वापस आता है। अर्जुन बस कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं। उनका दुख अब एक गहरा प्रेम बन चुका है, कृष्ण के शारीरिक रूप का नहीं, उनके अनंत रूप का। कृष्ण के साथ गुजारे हुए वो पल, एक साथ बैठकर भोजन करना, जीवन के विचारों पर चर्चा, उनका मुझे छेड़ना, मेरा उनका मजाक उड़ाना, और उनका वो मुस्कुरा कर मुझे माफ कर देना, जैसे एक सच्चा दोस्त करता है। अर्जुन ने कहा, अब मैं समझ गया हूं, कृष्ण कहीं नहीं गए, वो मेरे अंदर है, मेरे मन, मेरे प्राण में। जब तक मैं उनके चरणों से जुड़ा हूं, तब तक मैं कभी अकेला नहीं हो सकता। जब कुंती माँ ये सब सुनी, उन्होंने सब बंधनों को त्याग दिया, बस कृष्ण की भक्ति में लिप्त हो गए। विदुर जी ने भी गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। और जब युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग का आरंभ हो ही चुका है और धर्म का पतन भी शुरू हो चुका है, तब उन्होंने परीक्षित को राज्य दिया और वे पांडवों के साथ द्रौपदी समेत अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े, कृष्ण के चरणों की तरफ, मुक्ति के मार्ग पर। कृष्ण छोड़ के नहीं जाते, वो बस अंदर बस जाते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दूंगी जो इस कथा से हम समझ सकते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ comes from divine grace, not ego. हर एक बिछड़ाव एक नया उदय बन सकता है। It opens the door to self-realization. Material success बहुत टेम्पररी होता है, but spiritual connection is eternal. The teachings of Gita are timeless, especially in crisis. समर्पण कमजोरी नहीं, वो असली शक्ति है। आपने जो सवाल सुने थे वीडियो के शुरुआत में, क्या कोई लॉस के बाद भी रोशनी मिल सकती है? क्या खुद को फिर से पाया जा सकता है? तो अर्जुन की ये कहानी इसका जवाब है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, या जिंदगी की कोई बहुत बड़ी नुकसान, जब हम कृष्ण जैसे डिवाइन विजडम के साथ जुड़ते हैं, तो अंधेरा भी एक रोशनी के मार्ग को ढूंढ लेता है। अर्जुन ने भी तो यही किया और हम भी कर सकते हैं। इस कथा को जरूर शेयर करिए, शायद किसी और अर्जुन को भी कृष्ण मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं और ऐसी ही कहानियां सुनना, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले थर्सडे एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।